दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सीता यादव और आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का इंतजार था बिहार पुलिस न्यू वैकेंसीज का। आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया, नोटिफिकेशन आउट हो गए। यदि बिहार पुलिस में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो योग्यता क्या होनी चाहिए, टोटल पोस्ट कितने हैं, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, हाइट कितनी होनी चाहिए मेल के लिए फीमेल के लिए, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे हाइट खोजे जाते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। देखिएगा आप सभी लोग ध्यान पूर्वक। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर के कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें अप्लाई डेट को लेकर के तो 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। यानी कि आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि हम लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट क्या रहने वाला है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट है 18/4/2025। लास्ट डेट क्या है 18/4/2025। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर के। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन अभ्यर्थियों ने कम पोस्ट की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। तो ऐसे सोचने वाले अभ्यर्थियों को यदि हम बता दें तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक सीट की जरूरत है, अच्छे तरीके से तैयारी करने की जरूरत है और इसमें तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पोस्ट है। चलिए जानते हैं। यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 19,838। कितना है 19,838। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइट को लेकर के। मेल है तो कितना हाइट होनी चाहिए, फीमेल का हाइट कितना होनी चाहिए। देखिए यदि हाइट की बात करें, मेल है जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो हाइट यदि 165 सेंटीमीटर है तो बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म फिलअप कीजिए। हाइट में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। जिनका हाइट नहीं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल में छांट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिन अभ्यर्थियों का हाइट 165 सेंटीमीटर है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीना कि सीना कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे फीमेल का नहीं सिर्फ ओनली मेल का ही खोजा जाता है। तो 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यदि फीमेल हैं तो कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि फीमेल है तो हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि हाइट 155 सेंटीमीटर है तो हाइट में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी देखने को मिले, इसमें यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 12th पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि आप सभी लोगों को योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। देखिए यदि जनरल से हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि ओबीसी से हैं तो एज में 3 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। यदि एससी एसटी से हैं तो एज में 5 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आप सभी लोगों को, उसके बाद में फिजिकल होगा, डीबी होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होगा। ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे बात करें कि आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए रिटन एग्जाम में यदि हम बात करें तो टोटल आप सभी लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने समय दिए जाते हैं, टाइम कितने दिए जाते हैं। तो टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि फिजिकल, यदि हम दौड़ में बात करें तो दौड़ में टोटल 50 अंक का होता है। और यहाँ पे ये भी आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि रनिंग कितना का होता है। तो मेल का 1600 मीटर और समय दिए जाते हैं 6 मिनट का। देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि 50 अंक की रनिंग होती है, तो यहाँ पे यदि 5 मिनट, आप सभी लोगों को पता चल गया कि रनिंग टोटल 50 अंक की होती है और 1600 मीटर की रनिंग होगा, 6 मिनट की समय दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा यदि 5 मिनट से कम में 1600 मीटर रनिंग पूरी कर लेते हैं तो टोटल 50 अंक मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और यदि 5 मिनट 20 सेकेंड तक पूरी करते हैं 1600 मीटर की रनिंग तो 40 अंक दिए जाते हैं। वही यदि 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करते हैं तो आप समझिए कि 30 अंक मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोगों को यह भी पता चल गया कि कितने मिनट से कितने सेकेंड तक रनिंग पूरी करते हैं 1600 मीटर का तो कितने अंक दिए जाते हैं, ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गोला फेंकना। यदि गोला फेंकने की बात करें तो यहाँ पे गोला फेंक टोटल 25 अंक की होती है, 16 फीट तक फेंकना होता है। और वही यदि हम बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे ये भी पता चल गया है कि गोला फेंकना है तो उसमें टोटल 25 अंक की होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि फॉर्म फिलअप कर देंगे, एग्जाम की तैयारी हम कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, फॉर्म फिलअप कर देने से नहीं होते हैं, एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है। एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में क्वेश्चंस यही होंगे, तो आप सभी लोगों को हम बताए हैं कि हर एक अभ्यर्थियों के डाउट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे अभ्यर्थी का भी क्वेश्चन का जवाब दिए जाते हैं, और जिनका डाउट रहता है डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता है पता हो ही गया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन अभ्यर्थियों के मन में चल रहा होगा, कहीं ना कहीं वो सही हो जाता है। अभ्यर्थियों के मन में लगातार क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। तो देखिए फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाए जाते हैं, बेसिक से कंप्लीट कोर्स। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लास 6 PM से लेकर के 8 PM तक चलती है। कोशिश कीजिएगा कि डेली लाइव क्लास क्विज की क्लास में अवश्य जुड़े। यहाँ पे आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि थ्योरी भी तो पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन थ्योरी से कई गुना ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी बिल्कुल डेली क्लास चलती है, प्लेलिस्ट बनाए गए हैं और सबसे पहले सिलेबस की जानकारी दिए गए हैं। सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में आप सभी लोग डेली जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप सब लोग देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। और कहीं पे भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में। उससे ये होगा कि थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं पे भी डाउट रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। हर एक अभ्यर्थियों के डाउट क्लियर किए जाएंगे और क्वेश्चन का जवाब दिए जाएंगे। तो देर किस बात की, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि क्या बिहार पुलिस का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्जाम की तैयारी करना है, तो क्या एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दे अभी से ही या एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देने के बाद। भी अभ्यर्थी होते हैं जिन लोगों को लगता है कि एग्जाम डेट एक बार निकल जाए उसके बाद में हम एग्जाम की तैयारी करें, तो ऐसा जो सोचते हैं बिल्कुल ना सोचे, बहुत कम समय मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पहले से ही एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थ्योरी का क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले सिलेबस की जानकारी देंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, हो सके तो सब लोग जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।